हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। हमने रेजिस्टेंस और किरचॉफ के रूल्स पढ़े थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके नीट और जेई के या एनडीए के एग्जाम में कहीं ना कहीं हर साल पूछे हुए क्वेश्चन हैं। रिपीटिव क्वेश्चंस हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पैटर्न किस तरह से आप समझ लीजिएगा कि आते हैं, इसी हिसाब से अपनी तैयारी मेंटेन रखिएगा। अगर आप 12th क्लास के बाद नीट या जेई अटेम्प्ट करने वाले हैं या एनडीए एग्जाम की तरफ परचेस कर रहे हैं तो अब पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें, अ 200 ओम रजिस्टर हैज अ सर्टेन कलर कोड। कोई सर्टेन कलर कोड लिखा हुआ है कितने का? 200 ओम रजिस्टर का। अब इसमें मेंशन किया गया है इफ वन रिप्लेस द रेड कलर। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहां पे कोई एक कलर है जो रेड कलर है और रेड कलर को रिप्लेस कर दिया गया किससे? ग्रीन कलर से। नया रेजिस्टेंस कितना होगा? तो क्वेश्चन देखना छोटा सा लग रहा है, लेकिन एक ही सिर्फ वर्ड दे करके इन्होंने डायरेक्टली आपसे नया रेजिस्टेंस पूछ लिया है। तो उसके लिए हमने एक कलर कोडिंग रेजिस्टेंस जब बताया था तो वहां पे एक सेंटेंस लिखाया था, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। 0 से नंबर स्टार्ट करना था। ये नंबर आपको याद करके रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो यहां पे बी जो आपका कलर है ये ब्लैक ब्राउन, ब्लैक 0 और ब्राउन 1 कलर कैरी करता है। रेड आपका 2 है। यहां पे रेड कलर क्लियर था कि रेड है। अब इसमें से 2 रेड कलर को क्या कर रहा होगा? रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तभी ये क्या है? 200 ओम है। ऑरेंज कलर आपका 3 पे, 4 पे येलो और 5 नंबर पे आपका क्या आता है यहां से? ग्रीन कलर। और ग्रीन से रिप्लेसमेंट कर दिया गया है तो 2 की जगह क्या कर देना है? सिर्फ 5 लिख देना है। तो क्या हो जाएगा ये? 500 ओम। बाकी किसी को रिप्लेस नहीं किया गया है। डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 500 ओम आपका सीधे आंसर आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के अगर ये सेंटेंस आपका याद है तो आपका काम यहीं से बन जाएगा। तो इसको जरूर याद रखना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। अगर यहां पे बात करें तो ये जी ग्रीन कलर, ग्रेट ब्रिटेन ब्लू कलर को 6 नंबर पे, हैड आ वेरी वायलेट कलर 7 पे, गुड ग्रे कलर 8 नंबर पे, वाइफ यानी कि व्हाइट कलर 9 नंबर पे। तो ये नंबर सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, क्वेश्चन है ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा सा लग रहा होगा। एमसीक्यू पैटर्न है। ये भी आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया, नीट में और जेई दोनों में रिपीट हुआ है ये। 6 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन पी क्यू एंड आर। मतलब ये एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है, पी क्यू और आर। इन तीनों में 1 2 3 4 5 और 6 6, वो भी इक्वल रेजिस्टेंस। मतलब इसको अगर आर, इसको आर, इसको आर और इसको भी आर, तो सारे के सारे क्या हैं? इक्वल रजिस्टर है। अब इसमें पूछा गया है एज इन द फिगर देन द नेट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। नेट जो रेजिस्टेंस होगा वो किस में मैक्सिमम होगा? पूछा गया। ऑप्शन है इन बिटवीन पी एंड क्यू, यानी कि यहां से लेके यहां के बीच में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, या यहां से यहां के बीच में, या यहां से यहां के बीच में। तो अब देखो क्या कहते हैं हम, यहां पे हमारे पास 3 रजिस्टर हैं इसके बीच में, लेकिन तीनों क्या हैं? पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनका? r/3, क्योंकि 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 3/r। और जब इन्वर्स करेंगे तो कितना? r/3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह इन दोनों का क्या करेंगे? r/2। तो ये r/2 है, ये r/3 है और ये r है। तो इसमें से बड़ा कौन? ये R। तो P और Q के बीच में आपका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ये 2020 में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इन बिटवीन P एंड Q, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो सबसे पहले क्या गिवन डेटा लिख लेते हैं। I इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 5 एम्पियर पासेस थ्रू अ कॉपर कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टिंग वायर है वो किसका बना है? कॉपर का। उसकी रजिस्टिविटी दी गई है रो इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। फिर ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर। मतलब वो जो वायर है इस तरह का, ये
इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसके लिए इन्होंने मेंशन कर दिया है, इसका जो रेडियस है ये कितना है 5 मिलीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आपका रेडियस दिया गया है। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा आपके पास πr², क्योंकि ये क्या है एक सर्कल। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा एरिया। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन में, पूछा गया है फाइंड मोबिलिटी। मोबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। म्यू क्वेश्चन मार्क है ऑफ चार्ज इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और भी कुछ दिया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी गई है, कितनी दी गई है 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब सारी यूनिट हमने पहले से ही एसआई में कन्वर्ट कर ली है। अगर हम बात करें मोबिलिटी का, तो मोबिलिटी का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो कितना होता है, मोबिलिटी हमारे पास क्या हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या चेंज इन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसको लिखते हैं कितना Vd/E। अब Vd तो हमें क्लियर दिखी हुई है, लेकिन E नहीं दिया गया है। E कैसे निकालेंगे, E यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है ये हमारे पास होता है किसके साथ, रो रजिस्टिविटी के साथ। हम देखते हैं ये हो जाता है रजिस्टिविटी इंटू जे, यानी कि क्या करंट डेंसिटी I/A होता है, तो ये क्या हो जाता है रो इंटू I/A, क्या हो जाएगा हमारे पास E की वैल्यू। यहां पे हम इनको पुट करेंगे तो मोबिलिटी का फार्मूला क्या बनेगा इसके रेस्पेक्ट में, Vd इंटू, अब यहां पे जब रखेंगे कितना रो इंटू I/A, तो ऊपर चला जाएगा A। Vd की वैल्यू हमें पता है 1.1 इंटू 10⁻³ अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास, रो कितना दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁸। फिर आगे बढ़ेंगे, इंटू में आई कितनी दी गई है 5 एम्पियर, इसको 5 लिख देंगे, और साथ में यहां पे हमारे पास कितना है 22 इंटू 7, किसकी पाई की वैल्यू 5 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा ये 25 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा वैल्यूज हो जाएंगी। अब यहां से बात करेंगे तो ये 5 5 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। फिर डेसिमल प्लेस 1 है, यहां से इसको क्या कर देंगे मूव आउट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻⁻3 10⁻⁻6, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 10⁻⁹। यहाँ पे है -8, ऊपर जाएगा तो क्या करेगा +8, तो ऊपर कितना बचेगा 11 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन कितना 10⁻⁻10, ऊपर की बजाय नीचे 10 लिख सकते हैं, नॉट मैंडेटरी कि हम ऊपर ही लिखें, 17 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 10 एंड देन 1 रिमेनिंग, 5 2 10 एंड 11 इंटू 11 अपॉन 17 इंटू 7। 10⁻⁻1 क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास कितना 121 अपॉन 17 7 119, ये हमारे पास क्या एक कॉमन वैल्यू हो जाएगी। अगर डिवीजन में लेके जाएंगे तो ये लगभग कितना 1.10 ऑलरेडी लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 1 119, एक डेसिमल प्लेस के बाद 2 रिमेनिंग 200 1 टाइम्स, ये आपके पास क्या हो जाएगी इसकी मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी की यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, और साथ में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या होती है न्यूटन पर कूलम, तो कूलम चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये हम आसानी से क्या इनकी वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान सा पैटर्न होता है सॉल्व करने का। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। मतलब क्या है कि एक यूनिफॉर्म वायर है कुछ इस तरह से, इसकी क्या रेडियस है R और इसकी लेंथ कितनी है L। अब
इसकी वजह से जो क्या R1 अगर इसको मान लें तो दिया गया है 100 ओम हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। ये कंडीशन पहली हो गई। दूसरी कहा गया है इट इज रीकास्ट, मतलब इसको दोबारा से बनाया गया, मतलब दोबारा क्या किया गया, पिघला के ढाला गया। और कहा गया कि इसको जब रिकास्ट किया गया तो इसका जो रेडियस है ये कितना R/2 हो गया। रेडियस कितना हो गया R/2, यानी कि रेडियस हो गया आधा। और अब वायर की लेंथ चेंज हो जाएगी। क्या होता है जब तार की मोटाई बढ़ाते हैं तो तार छोटा हो जाता है, पर उसी तार को अगर पतला करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा गुना हम एरिया कम करते हैं लेंथ भी उतने ही टाइम्स बढ़ती है। अगर इसको माने हम L' या L2 की बात करें तो L1 अगर हमारे पास कितना था, L था, तो L2 जितने गुना एरिया कम हुआ होगा लेंथ उतने ही टाइम्स क्या हुई होगी, बढ़ी होगी। तो कैसे देखते हैं जरा, एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो एरिया कितना होगा πr², यही तो एरिया रहा होगा पहला। नया एरिया कितना हो जाएगा, एरिया πr/2 का होल स्क्वायर, यानी कि πr² अपॉन 4। पहले कितना एरिया था πr², तो जो नया एरिया A2 आया ये कितना है, एरिया ऑफ फर्स्ट A/4, मतलब एरिया का कितना हो गया, चौथाई हिस्सा। तो लेंथ कितना हो जाएगी, लेंथ भी तो 4 गुना बढ़ेगी, 4L हो जाएगा ना। अब नया रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। R इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है ρL/A। तो पहले जो हमारे पास लेंथ L1 थी और एरिया A1 था, R1 उस केस में कितना था 100, और रो की अगर हम बात करें तो रो को हम रो ही लेट कर लेते हैं, ये पहला केस था। दूसरे केस में जो R2 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, रो एज सच रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन लेंथ L1 की बजाय क्या L' यानी कि 4 टाइम L हो जाएगा, अपॉन एरिया कितना है A/4, यानी कि A/4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन हो गई। R1/R2 जनरलाइज करें इसको तो रो और रो कैंसिल हो जाएगा, L1 L और L कैंसिल हो जाएगा, एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे बचेगा कितना 4 × 4। तो जब R2 की बात करेंगे तो R2 कितना हो जाएगा 16 × R1, और R1 हमारे पास कितना था 100 ओम। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 ओम और आंसर हमारे पास कितना 1600 ओम। मतलब अब क्या हो गया, रेजिस्टेंस 1600 ओम हो गया, जब पहले सिर्फ और सिर्फ 100 ओम था। तो ये इतना बड़ा चेंज आ जाता है जब तार को मोटा करते हैं या पतला करते हैं, तो रेजिस्टेंस इन वेरिएबल्स के साथ आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द करंट फ्लोज इन द गिवन सर्किट। छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा प्यारा सा सर्किट आपके सामने। सर्किट में करंट पूछी गई है, यानी कि यहां से अगर हम बात करें तो ये I है जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। तो I हमसे निकालने को पूछा है, तो I की अगर हम बात करें तो I क्या हो जाएगा V/R। बहुत ही आसान सा है। V हमें दिया गया है कितना 15 वोल्ट पूरे सर्किट का, और रेजिस्टेंस ये इतने सारे दिए गए हैं। अब इनसे मिला के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने एक मेथड बताया था वीडियो में पिछले, जहां पे हमने क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताए थे, वहां पे सक्सेसिव रिडक्शन मेथड बताया था। अब यहाँ पे जब करंट की बात करेंगे तो यहाँ पे करंट I ही आएगी। ये जो करंट यहाँ पे आएगी अगर ये बटे I1 तो ये कितनी हो जाएगी I2। I1 यहाँ पे आने के बाद इन तीनों में क्या I1 और यहाँ पे भी क्या I1 ही आएगी। क्यों, क्योंकि इस बैटरी में ये I2 और I1 कंबाइन करके फिर उसी बैटरी की तरफ जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो करंट जाएगी ये फिर से कितनी I ही हो जाएगी। तो ये तीन के तीनों किसमें हो जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे R3 + R4 + R5, ये किसमें है सीरीज में, और इनके सीरीज होने की वजह से इनका जो सम हो जाएगा 25
और 5 30 और 20, कितना हो जाएगा ये 30 25 एंड 5 30 एंड 20, नेट ये कितना हो जाएगा 50 ओम। कितने 50 ओम का रजिस्टर हो जाएगा। अब अगले रजिस्टर के केस की बात करेंगे तो ये फिगर कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये रेजिस्टेंस दिखेगा आपको, ये रेजिस्टेंस दिखेगा, ये रेजिस्टेंस दिखेगा, और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। कितना 50, इसका कितना है 10, इसका है 15 और इसका है 30। अब इसको देखेंगे अगर हम अकॉर्डिंग टू द सक्सेसिव रिडक्शन मेथड, ये है R2 और ये आया है कितना R सीरीज का। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल, और जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो 1/R पैरेलल कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/50। यहां पे एलसीएम लेंगे अगर 50 तो ऊपर बचेगा कितना 6। क्यों? क्योंकि 10 5 जा और 5 1 जा, तो RP यहां पे कितना हो जाएगा 50/6। ये हमारे पास कितना हो जाएगा पैरेलल रेजिस्टेंस, कहां पे यहां तक का। तो अगला फिगर छोटा और हो जाएगा, यहां से ये आपका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये आपके रेजिस्टेंस और ये कंबाइंड हो गया। ये कितना है 15 है, ये है 30 और ये कितना 50/6। अब तीनों किस में हो गए, यहां से जब करंट जाएगी आई तो यही करंट यहां पे आके और यही करंट वापस चली जाएगी। ये है 15 वोल्ट, तो ये सब क्या हो गए अब सीरीज में हो गए। अब ये सीरीज में हो जाएंगे तो आर सीरीज जो नेट इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास, यही तो क्या हमारे पास इक्विवेलेंट का हो जाएगा। ये तीनों हो जाएंगे सीरीज में, तो क्या लिखेंगे 15 प्लस 30 प्लस 50/6। अब यहाँ पे 6 जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 6 जा कितना 90 प्लस 6 3 जा 180 प्लस 50/6। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 270 और 270 में 30 और फिर 320/6। ये हमारे पास कितना हो जाएगा नेट आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो यहां पे हमें रखना है। कितना रखेंगे इसको हम 320/6। 6 को अगर हम ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा ये 15 × 6/320। कुछ कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, देखते हैं 2 3 जा और 2 से ये कितना हो जाएगा 160। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा और यहां से 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा कितना ऊपर 9/32 एम्पियर। ये आपकी क्या करंट हो जाएगी आंसर। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सॉल्व करके अगर करंट पूछा जाएगा तो हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ही आसान सा मेथड है, सक्सेसिव रिडक्शन मेथड बोलते हैं इसको। ये तब एप्लीकेबल होगा जब जहां से करंट ओरिजिन हो रही है उसी साइड में आपके टर्मिनल करंट एंड हो रही होगी। अदरवाइज एक दूसरा मेथड सिमेट्रिकल होता है, जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में करंट पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अभी रिसेंट में ही एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इन गिवन सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 18 वोल्ट सेल, मतलब ये जो सेल लगी हुई है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोला गया क्या है नेग्लेजिबल, मतलब ये रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं इसमें इसको नहीं गिनना है। अब यहाँ पे आगे बोला गया है इफ R1 इक्वल्स टू कितना दिया गया है 400 ओम, R3 दिया गया है 100 ओम और R4 दिया गया है 500 ओम, R2 पूछ लिया गया है। तो R2 कैसे निकाल सकते हैं, एक तो मेथड है हमारे पास क्या R इक्विवेलेंट निकाल लें, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए करंट तो चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास करंट नहीं है। पहला नियम, हम करंट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करंट क्या करेंगे बांटेंगे। करंट लेट एज्यूम करें I आ रही थी तो I करंट यहाँ पे आएगी और यहाँ पे करंट I1 और यहाँ पे करंट I2 बटेगी। करंट दोनों हिस्से में बट जाएगी। तो जब करंट यहाँ पे बढ़ जाएगी तो I1 यहाँ से हम आराम से पता लगा सकते हैं, क्योंकि I2 कितना होगी
I माइनस I1। तो अगर हम यहाँ से I निकाल लें तो I2 भी निकाला जा सकता है। I2 निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या I1 निकाल लेते हैं। I1 कैसे निकालेंगे? देखो I1 R3 में भी जाएगा और I1 R4 में भी जाएगा। तो अगर हम इसके पोटेंशियल की बात करें कि पोटेंशियल इन R4 जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, V इन पोटेंशियल R4 कितना हो जाएगा? I1 जा रही है वहां पे इंटू R4, तो I1 कितना हो जाएगा? V4 कितना दिया गया है? 5 वोल्ट और अपॉन में 500 ओम क्या है? 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 एम्पियर। मतलब करंट जो यहाँ पे पहुंची वो कितनी है? 0.01 एम्पियर। तो अगर यहाँ की करंट हम निकाल लें और पोटेंशियल, तो हमें पता लग जाएगा ना कि यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अगर इसके पास पोटेंशियल आ रहा है 5 वोल्ट, तो इसके पास कितना पोटेंशियल होगा? इसका पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं। कैसे? V3 कितना हो जाएगा? I1 इंटू R3, क्योंकि सेम में जा रहा है तो क्या करेंगे हम? 0.01 इंटू 100, इसको लिखेंगे 1 वोल्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आया कितना? 1 वोल्ट इसमें आया, 5 वोल्ट इसमें आया। पोटेंशियल क्या होता है? इन पैरेलल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब इस रीजन में अगर गया है कितना? 1 + 5 यानी कि 6 वोल्ट। तो R2 के पास भी पोटेंशियल कितना होगा? 6 वोल्ट ही तो होगा, क्योंकि दोनों क्या है? पोटेंशियल पैरेलली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो 6 वोल्ट अगर ऊपर था तो 6 वोल्ट ही नीचे भी हो जाएगा। और जब 6 वोल्ट यहाँ पे चला गया तो कंजप्शन टोटल कितना आ रहा था? 18 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना आएगा? 12 वोल्ट। सिंपल सा, क्योंकि यहाँ से 12 और यहाँ से 6, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? 6 लेके जाएगा और ये 12, तो 12 और 6 ही तो बटेगा यहाँ पे दो पार्ट्स में, क्योंकि इनका नेट इक्विवेलेंट 6 लेके जाएगा और इनका भी 12। तो R1 के पास 12 वोल्ट सप्लाई है, तो V1 हमारे पास कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। तो I यहां से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 1 में जाएगी I कितना? V/R1, मतलब 12 वोल्ट अपॉन 400, 4 3 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 एम्पियर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? I करंट हो जाएगी जो यहाँ पे पहुंच रही है। I1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो I2 कितना हो जाएगा? I माइनस I1, मतलब 0.03 माइनस 0.01, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.02 एम्पियर। और जब हमारे पास I2 आ गई और पोटेंशियल हमें पता है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? V/I। V हमारे पास है कितना? 6 अपॉन में 0.02, डेसिमल प्लेस हटाएंगे तो 2 0 यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 300 ओम, जो हमारे पास क्या हो जाएगा? R2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज करने हैं कि पोटेंशियल कहाँ किस हिसाब से बटेगा, उसके हिसाब से इनका हम क्या निकाल लेंगे? रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो R2 हमें मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस तो कवर कराए नहीं जा सकते, तो आप इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे उनको कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की। अगर क्वेश्चन में डाउट आते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।